गुरु भगवान को नमन है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। मेरा जीवन निष्कामी हो। सत्संग में निष्कामी ही बैठता है। जब ये भाव शुद्ध हो जाते हैं तो निष्कामता का भाव आता है। आजकल दिन गणेश जी के चल रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया। पूरे महाराष्ट्र में भक्ति की लहर है। पूरा आकाश गूंज रहा है गणपति जी से। जैसे सागर से लहर उठती हुई आती है और फिर सागर में ही मिल जाती है। एक के बाद एक लहर उठती है। ऐसे ही हमारे अंदर भी भगवान के प्रति प्रेम की लहर उठनी चाहिए। सागर में लहरें रुकती नहीं है। ऐसे ही हमारे मन में भगवान का नाम रुकना नहीं चाहिए। लहरें सागर की शान है। दूर से आती हुई दिखाई देती है। जब तक पास आती है तो समर्पण हो जाता है। जब साधक भगवान के प्रेम में चलता है तो बहुत स्पीड होती है। धीरे धीरे जितना भी पास आता जाता है तो समर्पण कर देता है। हमारा भी गणपति जी से ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। गणपति का मतलब क्या होता है? गणों के प्रति समूह। बहुत सारे लोग इकट्ठा बैठ करके भजन कीर्तन करते हो, उसे गणपति बोलते हैं। गणों के समूह को जब इकट्ठे बैठ करके सामूहिक कीर्तन करते हैं तो हमारा वायुमंडल भगवान की भक्ति से भर जाता है और वो भक्ति वापस लौट के हमें ही प्राप्त होती है। जैसे पानी वाष्प बनकर आकाश में जाता है पर दिखाई नहीं देता, पर बरसता कहाँ है? सागर के किनारे बादल बरसते ही रहते हैं, पर जहां नीचे ही पानी ना हो तो वाष्प बनकर ऊपर कैसे जाएगा? ऐसे ही हमारे जीवन में हम पृथ्वी से जुड़े हुए होते हैं और पृथ्वी में हम कैसा बीज डालते हैं। जैसे एक किसान भूमि में बीज डालता है, पहले क्या करता है? हल चलाता है। हल चलाने के बाद उस भूमि को उपजाऊ बनाता है। जब वो भूमि उपजाऊ बन जाती है तो उसमें बीज डालता है और बीज डालने के बाद भूल जाता है। सिंचन करता रहता है। एक समय आता है कितने गुना इसका फल मिला है। फल गुना में मिलता है। डालते तो एक हो पर निकलते कितने हैं? हजारों में। ये भक्ति करते रहना चाहिए। भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। एक खेती में गेहूं बोया, गेहूं निकल गया, उसी भूमि को फिर साफ किया, चना बो दिया। फिर चने के बाद फिर उस भूमि को दोबारा फिर साफ किया, सरसों बो दी। देखिए वो भूमि सब कुछ दे रही है, पर उस भूमि को हमें बार बार साफ करना होगा। ऐसे ही गणपति जी हैं, पृथ्वी के देवता हैं। सबसे पहले हम गणेश जी की ही पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? ये बुद्धि के दाता हैं। किसके पुत्र हैं? शिव और पार्वती जी के। शिव और पार्वती ज्ञान और भक्ति में लीन हैं, जो ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम गणपति है। वो सारे विघ्नों को दूर करने वाले हैं। ऐसे ही जब हमें गुरु के पास बैठकर ज्ञान मिलता है, गुरु परिस्थिति आने से पहले हमें ज्ञान दे देते हैं और विघ्न आने से पहले ही दूर हो जाते हैं। तो गणेश जी
बुद्धि के प्रतीक हैं जिनकी पत्नी रिद्धि और सिद्धि है। जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं उनके साथ रिद्धि सिद्धि और ऐश्वर्य साथ आते हैं। वहां धन की कमी नहीं रहती, ज्ञान है। और गणेश जी के पुत्र शुभ और लाभ। जहाँ रिद्धि सिद्धि होती है वहां पर शुभ और लाभ, शुभ भी वही होता है और लाभ भी वही मिलता है। वहां किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो सबसे पहले हमें समूह में रहना होगा, इकट्ठे होकर के भक्ति करनी होगी। भजन गाया जाता है तो कौन सा गाया जाता है? गाइए गणपति जगवंदन। पहले गणपति जी का वंदन करिए। कभी भी पूजा पाठ कुछ भी करते हैं तो गणपति जी का करते हैं। पहले बुद्धि को जगाते हैं। बुद्धि नहीं है तो ये मन तुम्हें पागल बना देगा। तो गणपति जी की वंदना हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? बुद्धि के लिए। कोई भी काम करे बुद्धि का होना जरूरी है। तो ज्ञान आ गया, बुद्धि आ गई तो मन क्या करेगा? आपके शरीर से सारे अच्छे काम कराएगा। और अच्छे काम कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? सबसे पहले इस मन को हमें संभालना आ जाए। जब मन को संभालना आ गया तो शरीर से सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है।